ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। आप स्वयं ही अपने सिर से पैरों तक सुख के बने हुए हैं। अपने से युक्त होने से ही आपको उत्तम सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुख रहने पर रागादि रूप आकुलता होती ही रहती है। सुख शांति का अनुभव अपने सन्मुख होने से ही होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर ही रखिए। इसी से आपका जीवन अत्यंत सुखद होता है, शांतिमय होता है। उत्तम स्वास्थ्य का आप अनुभव करते हैं। किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं ही अकेले ही अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख शांति को भोगते हैं। अपने में गुप्त रहकर, असंग रहकर, वीतराग रहकर परमानंद को भोगते हैं। सिर से पांव तक ये अपनी मूर्त ही वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। यही भगवान की चेतन प्रतिमा है और आनंद दाता है। इसके सन्मुख रहने से बिना इच्छा किए ही, बिना प्रार्थना किए ही, बिना मांगे ही हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जिस भी आसन में आप हैं, जिस भी मुद्रा में आप हैं, उसको निरंतर लक्ष्य में रखिए। हर भाग पर अपने ध्यान को लेकर जाइए। कोई भाग बिना अनुभव के नहीं रहे। किसी छोटे से छोटे भाग की भी उपेक्षा नहीं हो। अपने ही सन्मुख रहने से अपना हर भाग हमें आनंद का अनुभव कराता है, सुखद अनुभूति देता है। कुछ भी काम नहीं करना है, अपने में रहकर विश्राम करना है, आराम करना है, सुख शांति को भोगना है। ये कोई प्रमाद की स्थिति नहीं है। आप अत्यंत जागृत रहते हैं। अपना ही सुख भोगते हैं।
बहिर्मुखता ही प्रमाद की स्थिति है, निद्रा ही प्रमाद की स्थिति है। अपने आप को बहिर्मुखता से बचाना है और यथासंभव निद्रा से भी बचाना है। तभी आप अपने सन्मुख रहकर अपने उत्तम सुख को भोग सकते हैं। अपने अमूर्त काया और प्राप्त मूर्त काया का घनिष्ठ संबंध है। यदि आप अपने में स्थित रहते हैं तो फिर मूर्त काया भी स्वस्थ रहती है। आप चिंताग्रस्त रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो फिर ये प्राप्त मूर्त काया भी अस्वस्थ हो जाती है। अपनी मूर्त काया को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आप को राग द्वेष से बचाना है, सर्व कषायों से, पाप परिणामों से बचाना है और उसका उपाय अपने सन्मुख रहना है। अपने हर भाग का एहसास करना है। जो भी सुख दुख की स्थिति है अपने विभिन्न भागों में, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। अपने सन्मुख होते हैं तो स्वतः ही हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, जो एक मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है। सुख के लिए नाना उपाय नहीं करने हैं, एक ही उपाय करना है, अपने में सन्मुख रहना, अपने में स्थित रहना, अपना ही अनुभव करना, अपनी अमूर्त काया के सुख दुख को ही भोगना। अपनी अमूर्त काया ही हमारा आनंद भवन है। इसी घर में रहिए, सुख से रहिए। अपने में रहने के लिए बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य जगत से बेखबर होकर अपने आनंद को भोगिए। बाह्य जगत की खबर रखने से ही नाना प्रकार के रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। सुख का अनुभव करने के लिए बाह्य जगत के संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना। किसी बाह्य पदार्थ को देखना जानना नहीं है और अपना सुख भोगना है तो बाहर में साक्षात परमात्मा हो तो उसकी ओर भी नहीं देखना है। अपना अनुभव करने के लिए कुछ भी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं। किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अपना आराध्य देव बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने कोई अपना आराध्य देव बनाइए, आराध्य गुरु बनाइए, अपनी अमूर्त काया को ही और उसके सन्मुख रहिए, अत्यंत निर्विकल्प, अत्यंत वितराग। यही उत्तम शील की दशा है, उत्तम आनंद की दशा है।
उत्तम स्वास्थ्य की दशा है। जीव को विश्राम अपनी अमूर्त काया में आकर ही मिलता है, अपने सन्मुख होने से ही मिलता है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाने से ही मिलता है, और यह देखना आंखों से नहीं है। यह जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना, वही हमारी आत्मदृष्टि है, अंतर्मुख दृष्टि है। हमेशा यह चिंतन रखने योग्य है कि मैं अचिंत सुख का धारक देव हूँ, परमात्मा हूँ। मैं विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ हूँ। आई एम द बेस्ट। और यह सत्यार्थ है, क्योंकि जीव से उत्तम अजीव नहीं है। अजीव में तो वास्तव में कुछ भी उत्तमता नहीं है। उनका अस्तित्व तो बस जीव के संसार में निमित्त होना है। जब जीव बहिर्मुख होते हैं तो वह उनका विषय बनकर कर्मों को बांधता है, जीव को कर्म बंधन से युक्त करता है। मूर्त पदार्थ जीव के संसार के दुख के हेतु है, इसलिए मूर्त पदार्थों का राग छोड़िए। जब राग छोड़ते हैं तो द्वेष अपने आप छूट जाता है, और जब बाह्य पदार्थ से मुक्त हो जाते हैं तो फिर हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पदार्थों को जानना अपना स्वभाव नहीं है। अपना अनुभव करते हुए अपने सुख को भोगना, यही जीव का स्वभाव है। अनादि से जीव पदार्थों को जान ही रहा है, और उससे ही पदार्थ सुहावने असुहावने लगते हैं और उनके प्रति राग द्वेष होता है। सभी धर्मों में ज्ञान को स्वभाव माना गया है, तो इससे लगता है कि सभी धर्मों में भांग पड़ी हुई है और हमें अपना धर्म अपने भीतर पाना है, अत्यंत स्वाधीनता से। क्योंकि अपने को ही अपने उपयोग में धारण करना धर्म है, और वह अत्यंत स्वाधीन है। किसी संप्रदाय, किसी धर्म के अधीन नहीं है, वह अपने ही अधीन है, स्वाधीन है। यहाँ नेत्र बंद कर हम अपनी सीमा में रहते हैं, अपने सिर से पैरों तक ही मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है, और मैं स्वयं ही शिव स्वरूप हूँ। किसी को भी वास्तव में नमस्कार नहीं करना है, अपने को ही नमन करना है। एक अपने वीतराग चिन्ह मूर्त ही वास्तव में नमन करने योग्य है। उसी की श्रद्धा होना, वही आस्तिक होना है। अपने अस्तित्व की श्रद्धा, जिसको अपनी श्रद्धा नहीं है पर में किसी की भी श्रद्धा हो, वह
अपना अस्तित्व के प्रति श्रद्धावान नहीं होने से वह निश्चित ही नास्तिक है, और नास्तिक को कभी सुख नहीं है। जो भौतिक पदार्थों के भोग में ही संलग्न रहते हैं, उनको देखने जानने में ही संलग्न रहते हैं, इनको अपने अस्तित्व की खबर नहीं है। बाहर के पदार्थों की ही श्रद्धा रखते हैं, उनका परमात्मा भी बाहर है, पर है, तो वे सब जीव नास्तिक हैं। अपने अस्तित्व की श्रद्धा नहीं करने से वे परावलंबी होते हुए नास्तिक हैं, और जो अपनी श्रद्धा कर अपने सन्मुख होता है, अपने अवलंबन से रहता है, वही यथार्थ में परमात्मा का भक्त है, आस्तिक है, और उसी को भीतर से ही आनंद की वर्षा होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और यह सब जानने का प्रयोजन एक ही है कि हम अपने सन्मुख रहें, सहज रहें, स्वाभाविक रूप से रहें। जब अपनी श्रद्धा होती है तो वृत्ति फिर अपने सन्मुख ही रहती है। सहज ही अपनी वृत्ति का झुकाव अपनी ओर रहता है, तो फिर मोक्ष भी सहज ही हो जाता है। सहज ही जीव आत्मा से परमात्मा हो जाता है। बस अपनी अमूर्त काया की रुचि चाहिए, श्रद्धा चाहिए, उसका प्रति आदर सम्मान भक्ति चाहिए। आनंद का स्रोत आप ही है, अपने अमूर्त काया ही है। इस श्रद्धान के बल पर जीव फिर सतत अंतर्मुख रहता है, आनंद में रहता है। बहिर्मुख रहने पर तो हीनादिक आकुलता होती रहती। कभी कषाय का मंद आवेग होता है तो हम सुख सा अनुभव करते हैं, पर वास्तविक सुख तो अपने सन्मुख होने से ही मिलता है। जब अंतर में ठहरते हैं तो अद्भुत शांति, अद्भुत सुख प्राप्त होता है। जो बहिर्मुख होने पर भी वह शांति, वह सुख कुछ समय तक बना रहता है। तो बाहर में भी जो सुख शांति अनुभव में आती है, वह भी वास्तव में अंतर में स्थित होने से ही उत्पन्न हुई है। जैसे फ्रिज में कोई पदार्थ रखा हो तो बाहर आने पर भी कुछ समय तक ठंडा रहता है। ऐसे ध्यानाभ्यास करने वाले जीव ध्यानाभ्यास के समय तो सुख को भोगते ही हैं, पर बहिर्मुख होने पर भी वह सुख कुछ काल तक बना ही रहता है, और फिर दुख आए उसके पहले यदि जीव फिर अंतर्मुख हो जाता है तो फिर दुखों का पहाड़ उस पर कभी नहीं टूट सकता है। बाहर रहने पर शांति मिटे उसके पहले ही फिर भीतर आ जाना, इस प्रकार सुख को सतत बनाए रखना है। अभी सतत अंतर्मुक्ता नहीं हो पाती है, बहिर्मुक्ता भी होती है, पर बहिर्मुक्ता का काल अधिक नहीं होना चाहिए। इतनी सावधानी ग्रस्त व्यक्ति को होना चाहिए। जो गृहस्थ है, जिनको कुछ बाहर की जिम्मेदारियां हो गई हैं, उनको बहिर्मुख होना होता है, तो भी बहिर्मुखता का काल मर्यादित होना चाहिए।
अपने आवश्यक कार्यों को करके फिर त्वरा से अपने सन्मुख हो जाना चाहिए और वृथा ही बाहर के कामों को लंबाना नहीं चाहिए। अपने बाहर के कामों को शीघ्रता से पूर्ण कर फिर अपने आनंद भवन में आना चाहिए। अपने सिर से पांव तक अपना एहसास करना चाहिए, तभी हमारा लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, बाहर का जीवन और भीतर का जीवन सुखमय हो सकता है। और बहिर्मुख बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत कषाय से संतृप्त रहते हैं, तो अंतर्मुख होने पर भी वो कषाय जनित आकुलता कुछ समय तक बनी रहती है। जैसे किसी गर्म पानी को फ्रिज में रखा जाए तो वह कुछ समय तक गर्म बना रहता है। यही कारण है कि बहिर्मुख जीव जब अंतर्मुख होते हैं तो तत्काल ही सुख शांति को नहीं पाते हैं। जो बाहर की आकुलता है वो भीतर आने पर भी कुछ समय तक बनी रहती है और उससे हमें अंतर्मुखता को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंतर में आने पर उस आकुलता को मिटना ही होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। अपने मुख के स्थान पर दोनों होठों का एहसास कीजिए। दोनों होठ मिले हुए रखिए। होठों के भाग में संवेदना स्पष्ट होती है, अनुभव गोचर होती है। ऊपर का होठ और नीचे का होठ, दोनों होठ मिले हुए और यहाँ पर उपलब्ध संवेदना। अपने ध्यान को अपनी दंत पंक्ति पर लाइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति और ऊपर नीचे दोनों दंत पंक्तियां मिली हुई। दंत पंक्तियों में जो भी एहसास हो रहा है उसको महसूस कीजिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए दंत पंक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक होता है, इसलिए अपनी दंत पंक्ति पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ जो भी एहसास होता है उसको गहराई से महसूस कीजिए। हर दांत का अपना योगदान है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए।
ऊपर तालू का भाग, कंठ का भाग, ग्रीवा भाग, सीने का भाग और पेट का भाग। अपने पेट पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पेट अस्वस्थ रहता है तो सारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और पेट स्वस्थ रहता है तो सारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि पेट ठीक नहीं है तो फिर कितनी दवाइयाँ खाइए, आप उत्तम स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। और पेट यदि पूरी तरह स्वस्थ है तो आपकी पूरी काया स्वस्थ रहेगी। नाभि मंडल, पूरा पेट का भाग, यहाँ ठहरिए। सीने का भाग और पेट का भाग, यह धड़ भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरा मुखमंडल, इस प्रकार अपनी मुद्रा को अधिक से अधिक समय देकर इससे युक्त रहिए। अपने इस जीवन को और उत्तर जीवन को सुखद बनाइए, अपना वर्तमान भी और अपना भविष्य भी। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।